क्या आपने कभी सोचा है कि हर किसी की जिंदगी इतनी अलग क्यों होती है? क्यों कुछ लोगों को हमेशा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जबकि दूसरों का रास्ता आसान होता है? क्या यह बस किस्मत है या कोई गहरी योजना है? ये पुराने सवाल हैं जो सदियों से इंसानों को उलझा रहे हैं। हम उन ताकतों को समझना चाहते हैं जो हमारी किस्मत बनाती हैं। हम खुशी और गम के ताने बाने में मतलब ढूंढते हैं। दुनिया हमें कई तरह के अनुभव देती है, अच्छे और बुरे दोनों। हम इन विरोधाभासों को कैसे समझें? मुश्किलों में हमें कहां सुकून मिले? जवाबों की तलाश हमें अंदर और बाहर की यात्रा पर ले जाती है। हम आसमान और अपनी आत्मा की गहराई में देखते हैं। समझने की खोज मानव अनुभव का एक बुनियादी हिस्सा है। हमें अपने आसपास की दुनिया को समझने की इच्छा होती है। यह खोज अक्सर हमें जीवन के आध्यात्मिक पहलू का पता लगाने के लिए प्रेरित करती है। हम एक उच्च शक्ति, एक मार्गदर्शक बल, हमारे जीवन के प्रकटीकरण में एक दिव्य हाथ के अस्तित्व पर विचार करते हैं। क्या कोई पहले से तय योजना है या हमारे पास अपनी नियति को आकार देने की शक्ति है? शायद जवाब उतने आसान नहीं है जितने हम उम्मीद करते हैं। जीवन जटिलताओं और विरोधाभासों से भरा है। ब्रह्मांड हमेशा अपने रहस्यों को आसानी से प्रकट नहीं करता है। फिर भी खोजने का कार्य ही हमें समझने के करीब लाता है। यह यात्रा में है, मंजिल में नहीं, कि हम अपने अस्तित्व का सही अर्थ खोजते हैं। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां हर रास्ता एक जैसा हो, हर मंजिल एक जैसी हो। ऐसी दुनिया में वो जीवंतता और विविधता नहीं होगी जो जीवन को इतना समृद्ध बनाती है। हर आत्मा अपनी व्यक्तिगत विकास और उन्नति के लिए तैयार एक अनोखी यात्रा पर निकलती है। यह यात्रा अपने उतार चढ़ाव के साथ, अपने ऊंचे और नीचे के साथ हमारे असली स्वरूप को प्रकट करने के लिए डिजाइन की गई है। एक कुशल बुनकर की तरह एक उच्च शक्ति प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक अनोखा ताना बाना तैयार करती है। हमारे अनुभवों के धागे खुशी और दुहक से जुड़े हुए एक ऐसा पैटर्न बनाते हैं जो विशिष्ट रूप से हमारा है। कोई सही या गलत रास्ता नहीं है, केवल वह रास्ता है जिसका हमें पालन करना है। हमारी चुनौतियां विकास के अवसर बन जाती हैं। हमारी जीत रहस्योद्घाटन के क्षण। हमें अपनी यात्राओं की तुलना दूसरों से नहीं करनी चाहिए। प्रत्येक पथ की अपनी सुंदरता और अपना उद्देश्य होता है। कुछ रास्ते आसान लग सकते हैं, कुछ अधिक चुनौतीपूर्ण, लेकिन सभी चीजों की भव्य योजना में समान रूप से मूल्यवान है। अपनी व्यक्तिगत यात्राओं को अपनाने में ही हम जीवन की सच्ची समृद्धि की खोज करते हैं। ब्रह्मांड पूर्ण सामंजस्य में प्रकट होता है, हमारे जीवन के सिम्फनी की व्यवस्था करता है। प्रत्येक अनुभव, प्रत्येक मुलाकात हमारे व्यक्तिगत विकास में एक उद्देश्य पूरा करती है। हम सभी जुड़े हुए हैं, फिर भी हम में से प्रत्येक की अपनी अनूठी भूमिका है। इस परस्पर संबंध को पहचानने में ही हम अस्तित्व के भव्य ताने बाने में अपना स्थान पाते हैं। एक ऐसे ज्ञानी गुरु की कल्पना कीजिए जो हर शिष्य को अलग अलग काम देता है। गुरु प्रत्येक शिष्य की अनोखी क्षमताओं और संभावनाओं को समझते हुए उसी के अनुसार चुनौतियों को तैयार करता है। कुछ शिष्यों को सरल से काम मिलते हैं, जबकि दूसरों को हल करने के लिए अधिक जटिल समस्याएं दी जाती हैं। यह पक्षपात नहीं है, बल्कि गुरु की बुद्धि का प्रतिबिंब है। गुरु जानता है कि बढ़ने और सीखने के लिए प्रत्येक शिष्य को अपने स्तर पर चुनौती दी जानी चाहिए। आसान काम कुछ छात्रों को आत्मविश्वास बनाने की अनुमति देते हैं, जबकि अधिक कठिन काम दूसरों को अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए प्रेरित करते हैं। कार्यों के बीच कोई तुलना नहीं है, केवल व्यक्तिगत विकास है जो प्रत्येक कार्य को बढ़ावा देता है। जिस प्रकार एक ज्ञानी शिक्षक प्रत्येक शिष्य की आवश्यकताओं को समझता है, उसी प्रकार एक उच्च शक्ति प्रत्येक आत्मा की आवश्यकताओं को समझती है। हमारे सामने आने वाली चुनौतियां दंड नहीं है, बल्कि विकास और विकास के अवसर हैं। वे हमें हमारी कथित सीमाओं से परे धकेलने और हमारी छिपी शक्तियों को प्रकट करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इन चुनौतियों के माध्यम से
हम लचीलापन, करुणा और ज्ञान विकसित करते हैं। हम जीवन की जटिलताओं को नेविगेट करना और यात्रा की सुंदरता की सराहना करना सीखते हैं। बुद्धिमान शिक्षक हमें रास्ते में मार्गदर्शन करता है, समर्थन और प्रोत्साहन प्रदान करता है, लेकिन अंततः यह हम पर निर्भर है कि हम पाठों को अपनाएं और अपनी पूरी क्षमता के लिए प्रयास करें। भाग 4, न्याय और करुणा आपस में गूंथे हुए। न्याय और करुणा की अवधारणाओं को अक्सर अलग-अलग संस्थाओं के रूप में देखा जाता है, लेकिन वास्तव में वे गहराई से जुड़े हुए हैं। सच्चा न्याय दंड या प्रतिशोध के बारे में नहीं है, बल्कि संतुलन बहाल करने और विकास को बढ़ावा देने के बारे में है। यह दुख के अंतर्निहित कारणों को समझने और ऐसी दुनिया की दिशा में काम करने के बारे में है जहां सभी प्राणी पनप सकें। करुणा सच्चे न्याय के पीछे प्रेरक शक्ति है। यह दूसरों में खुद को देखने, उनके संघर्षों को पहचानने और बिना निर्णय के समर्थन देने की क्षमता है। करुणा हमें यह समझने की अनुमति देती है कि जो लोग नुकसान पहुंचाते हैं, वे भी अक्सर अपने दर्द और भ्रम से बाहर निकलते हैं। सच्चा न्याय दोषारोपण करने के बारे में नहीं है, बल्कि उपचार और परिवर्तन के अवसर पैदा करने के बारे में है। यह मानता है कि हर कोई गलती करता है और हर कोई सीखने और बढ़ने का मौका पाने का हकदार है। करुणा के माध्यम से ही हम एक अधिक न्यायपूर्ण और न्याय संगत दुनिया का निर्माण कर सकते हैं। ब्रह्मांड संतुलन और सद्भाव के सिद्धांतों पर कार्य करता है। जब हम करुणा के साथ कार्य करते हैं, तो हम इस संतुलन में योगदान करते हैं। हम दयालुता और समझ का एक लहर प्रभाव पैदा करते हैं, जो हमारे तत्काल प्रभाव क्षेत्र से बहुत आगे तक फैला हुआ है। न्याय और करुणा अलग-अलग आदर्श नहीं है, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। भाग 5, यात्रा हमारे असली स्व को प्रकट करती है। जीवन आत्म खोज की यात्रा है। यह हमारे अनुभवों, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों के माध्यम से है कि हम समझते हैं कि हम वास्तव में कौन हैं। हमारे सामने आने वाली चुनौतियां हमारी ताकत और कमजोरियों, हमारे डर और आकांक्षाओं को प्रकट करती हैं। वे हमें हमारी सीमा तक धकेलते हैं और हमें अपने सबसे गहरे हिस्सों का सामना करने के लिए मजबूर करते हैं। यात्रा हमेशा आसान नहीं होती है। संदेह और निराशा के समय होंगे, ऐसे क्षण जब हम अपने उद्देश्य और अपनी दिशा पर सवाल उठाते हैं। लेकिन ठीक इन्हीं क्षणों में हमें बढ़ने और विकसित होने का अवसर मिलता है। विपरीत परिस्थितियों पर काबू पाने से ही हम अपने लचीलेपन और अपनी आंतरिक शक्ति की खोज करते हैं। प्रत्येक अनुभव, प्रत्येक मुलाकात हमारी आत्मा पर अपनी छाप छोड़ती है। हम उन लोगों से आकार लेते हैं जिनसे हम मिलते हैं, उन जगहों पर जाते हैं और उन चुनौतियों पर विजय प्राप्त करते हैं जिन पर हम विजय प्राप्त करते हैं। हमारे जीवन का ताना बाना खुशी और दुहक के धागों से बुना जाता है, जिससे एक अनोखा और सुंदर पैटर्न बनता है। मानव अनुभव के पूर्ण स्पेक्ट्रम को अपनाने में ही हम अपने वास्तविक स्व की खोज करते हैं। हम अपूर्णता की सुंदरता की सराहना करना और अराजकता के बीच में अर्थ खोजना सीखते हैं। यात्रा किसी विशिष्ट गंतव्य तक पहुंचने के बारे में नहीं है, बल्कि रास्ते में होने वाले परिवर्तन के बारे में है। भाग 6, जीवन का उद्देश्य। जीवन का उद्देश्य कोई निश्चित गंतव्य नहीं है, बल्कि खोज की एक खुली यात्रा है। यह वर्तमान क्षण को अपनाने और ब्रह्मांड के ज्ञान द्वारा निर्देशित होने की अनुमति देने के बारे में है। यह सभी प्राणियों के साथ हमारी परस्पर संबद्धता को पहचानने और अधिक अच्छे के लिए योगदान करने के बारे में है। हर अनुभव, हर चुनौती, हर जीत हमारे व्यक्तिगत विकास में एक उद्देश्य पूरा करती है। कोई दुर्घटना या संयोग नहीं है, केवल विकास और सीखने के अवसर हैं। ब्रह्मांड हमें अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने में मदद करने के लिए लगातार षड्यंत्र कर रहा है। जीवन की यात्रा बाहरी मान्यता प्राप्त करने या सांसारिक सफलता प्राप्त करने के बारे में नहीं है।
यह हमारे आंतरिक सत्य की खोज करने और हमारे मूल्यों के साथ तालमेल बिठाने के बारे में है। यह करुणा, ज्ञान और प्रेम की खेती करने और इन गुणों को दुनिया के साथ साझा करने के बारे में है। जीवन का उद्देश्य एक उत्तर नहीं है, बल्कि एक प्रश्न है जो हमारे द्वारा ली जाने वाली प्रत्येक सांस के साथ प्रकट होता है। यह एक रहस्य है जिसे खोजा जाना है, एक यात्रा जिसका स्वाद लिया जाना है। अज्ञात को अपनाने और ब्रह्मांड के ज्ञान पर भरोसा करने में ही हम अपने अस्तित्व का सही अर्थ खोजते हैं।